आइए फ्रेंड्स, वेलकम बैक कंसेप्ट बाय जेके। चलिए हम अपनी एनपीओ की नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के कुछ क्वेश्चन देखे थे, फॉर्मेट देखा था, सीखा था। आज हम अपना वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। चलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में अब देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 43। मैंने पहले 44 करवाया था, अब 43 करवा रहा हूँ, क्योंकि 43 में इनकम एंड एक्सपेंडिचर का कंप्लीट पार्ट नहीं बनाना है, उसमें एक्सट्रैक्ट बनाना है और बैलेंस शीट का भी एक्सट्रैक्ट बनाना है आपको। ठीक है, तो एक बार आप देख लीजिए, मैं रीड आउट कर रहा हूँ। फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन गिवन इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन आइटम ऑफ स्पोर्ट क्लब। शो दीज आइटम इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ क्लब एज एट 31 मार्च 2020। स्पोर्ट फंड जो है वो अपना 3,50,000 दिया हुआ है। स्पोर्ट फंड इन्वेस्टमेंट 350, इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट फंड इन्वेस्टमेंट 40,000, डोनेशन फॉर स्पोर्ट फंड 1,50,000, स्पोर्ट फंड प्राइज अवॉर्डेड 1 लाख और एक्सपेंस ऑन स्पोर्ट इवेंट जो है 40,000, जनरल फंड 8 लाख और इन्वेस्टमेंट 8 लाख, फिर इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड 80,000। ये क्वेश्चन वैसे आपकी जो एनसीईआरटी की 12th की बुक है उससे इन्होंने लिया हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा मॉडिफाई करके उसको वहीं से है इसका कंसेप्ट जो है। तो इसमें है क्या कि हमने जो सीखा था ना, जो फंड बेस्ड अकाउंटिंग सीखा था, सेम वही कंसेप्ट हुआ है इसमें। और इसमें एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बनाना है हमें, और एक्सट्रैक्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर कह सकते हैं। चलिए बता सकते हैं आप किस तरह से सॉल्व करेंगे इसको। चलिए मैं बताता हूँ आपको। चलिए मैं सॉल्यूशन निकाल ही लेता हूँ इसको, इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हुए। जी अब ठीक है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये है। ये आप चलिए इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर देना क्वेश्चन को, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है जी। चलिए तो इसमें लायबिलिटी साइड दिखा देना, एसेट साइड दिखा देना। अब हम इसमें जो हमारा फंड है स्पोर्ट फंड वो 3,50,000 उसमें ऐड कर देना, जो उस पर इंटरेस्ट मिला है 40,000 ऐड कर देना, डोनेशन 1,50,000, तो ये हो जाएगा 5,40,000। इसमें से लेस कर देना आप जो ऑन बिहाफ ऑफ स्पोर्ट फंड जो भी हमारे एक्सपेंस हुए हैं, जैसे स्पोर्ट प्राइज अवॉर्डेड जो हमने अवॉर्ड किए हैं उसका कॉस्ट कितनी है 1 लाख, और स्पोर्ट एक्सपेंडिचर या एक्सपेंसेस 40,000, तो दोनों माइनस कर देना, आपका आ जाएगा ये फाइनल 4 लाख। अच्छा, अब एक दूसरा आइटम दिया हुआ था, 1 मिनट, इससे पहले दूसरे आइटम से पहले इसी से रिलेटेड स्पोर्ट फंड से रिलेटेड स्पोर्ट फंड इन्वेस्टमेंट दी हुई थी, वो कितनी थी? स्पोर्ट फंड इन्वेस्टमेंट 3,50,000, वो रिप्रेजेंट कर दी। अब आते हैं अगले आइटम पर, जनरल फंड। जनरल फंड हमें दिया हुआ है 8 लाख और इन्वेस्टमेंट भी हमें 8 लाख की दी है। ये जनरल फंड इन्वेस्टमेंट समझ सकते हैं इसको। अच्छा, जनरल फंड इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमें इंटरेस्ट मिला है, तो उसका क्या करें? तो जनरल फंड इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो इंटरेस्ट मिला है उसको आप दिखाना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर एज अ इनकम। ऐसा क्यों बता सकते हैं आप? ऐसा क्यों? क्योंकि जो जनरल इन्वेस्टमेंट से इनकम होती है वो आप हमेशा इनकम ही ट्रीट करते हैं, ये कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं ही है। हाँ जी, ठीक है। आइए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 42 हो गया, 43 हो गया, 44 हो गया, आप करते हैं 45। क्वेश्चन अपना 45 ये है। चलिए दिख पा रहा है आपको सही से? चलिए मैं आपके लिए रीड आउट कर देता हूँ। अच्छा, आप ये जो है क्वेश्चन और सॉल्यूशन इसका पीडीएफ फॉर्मेट में अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं
तो मेरे ब्लॉग पे आप जा कर के वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और वीडियो के अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें आगे की और क्लासेस आपकी बनाने में, कंटिन्यू करने में हमारा भी हौसला थोड़ा बढ़ता है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे कह रहा था कि आपके जो बुक के अंदर अभी हम क्या करते हैं, फोकस कर लेते हैं जो मेन क्वेश्चन है ना आपके, उन क्वेश्चंस के ऊपर मैं अभी फोकस करके वो करा देता हूँ। जैसे जैसे आप कमेंट करते जाएंगे मैं उन क्वेश्चनों को भी इस बुक के अलावा अगर कोई आप दूसरी बुक बोलेंगे तो उन बुक के भी प्रॉब्लम्स मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। ठीक है जी। तो बस आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ कमेंट करना है कि आपको ये प्रॉब्लम है और इसका सॉल्यूशन चाहिए, तभी मैं उसके ऊपर साथ के साथ वीडियो बना दूंगा और आपकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर दूंगा। चलिए क्वेश्चन है हमारा 45। Prepare income and expenditure account from the following particular for the youth club for the year ended 31st March 2018। Receipt and payment account दिया हुआ है आपको, सब्सक्रिप्शन 3 ईयर का दिया हुआ है जी, और डोनेशन दी है बिलियर्ड टेबल के लिए 90,000, एंट्रेंस फीस दिया हुआ है 1100, सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन दी हुई है। ठीक है जी, ये तो रिसिप्ट है। और पेमेंट है सैलरी, पोस्टेज, रेंट, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, स्पोर्ट मटेरियल, मिसलेनियस, फर्नीचर की डेट दी हुई है, इन्वेस्टमेंट की डेट दी हुई है जब परचेज की है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31st, मतलब अच्छा इस डेट को ये सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है। 1200 इज स्टिल इन एरियर फॉर द ईयर 16-17 फॉर सब्सक्रिप्शन। अच्छा, सब्सक्रिप्शन 2 साल का आउटस्टैंडिंग है। 18 तक तो ये था, और अभी 17-18 का भी इतना आउटस्टैंडिंग है। वैल्यू ऑफ स्पोर्ट मटेरियल एट द बिगनिंग ऑफ एंड एट द एंड ऑफ द ईयर वाज, स्पोर्ट मटेरियल की वैल्यू बिगनिंग में ये थी और एंड में 4500 रह गई। ठीक है, अब देखो स्पोर्ट मटेरियल यहाँ पे भी दिया हुआ है 11,500, तो स्पोर्ट मटेरियल 11,500 खरीद लिया है, शुरू में था 3,000 रुपये का और एंड में रह गया 4500 का। तो बाकी कहाँ आ गया? बाकी पे आप ये नहीं लिखोगे, बाकी पे डेप्रिसिएशन लग गया, बाकी पे आप लिखोगे कंज्यूम्ड, स्पोर्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है जी। डेप्रिसिएशन टू बी प्रोवाइडेड एट अ रेट 10% पर एनम ऑन फर्नीचर। ये है आपका क्वेश्चन और आप इसको अब करेंगे सॉल्व। चलिए वीडियो पॉज करके आप इसको सॉल्व करना। अब मैं आपको ले जाता हूँ सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 45 और उसका सॉल्यूशन। आइए, ये है अपना सॉल्यूशन, देख पा रहे हैं आप? ठीक है, चलिए क्लियर है ना? हाँ, तो दिखा देना इस तरह। यूथ क्लब जो भी नाम होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2000, जो भी ईयर है इसमें 2018 है। अच्छा, अब इसको हम जैसे मैंने तरीका बताया था कि हमेशा एडिशनल इन्फॉर्मेशन से पकड़ना, तो पहले इन्फॉर्मेशन दी हुई है सब्सक्रिप्शन की, तो सब्सक्रिप्शन को ही आप उठा लीजिए। ये कितना दिया हुआ है रिसिप्ट एंड पेमेंट में? हमें ड्यूरिंग द ईयर के लिए दिया हुआ है 60,000, बाकी तो एक साल पीछे का एक आगे का है। अच्छा, इसमें ड्यूरिंग द ईयर 31st मार्च को आउटस्टैंडिंग कितना रह गया? 16,200, ये हो गया। ये ऐड कर देंगे क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर आउटस्टैंडिंग है। और अभी लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना रह गया है? 16-17 का, वो लेस कर देंगे। ठीक है जी, बस हमारा आ जाएगा सब्सक्रिप्शन। ये दूसरा, हमें स्पोर्ट मटेरियल दिया हुआ है। स्पोर्ट मटेरियल के लिए हम इस तरह से वर्किंग नोट करके निकाल सकते हैं। स्पोर्ट मटेरियल कंज्यूम, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। ओपनिंग 3000, परचेज 11,500 माइनस क्लोजिंग 4500 इज इक्वल टू 10,000। देखिए
हमने स्पोर्ट मटेरियल 10,000 दिखा दिया। ठीक है जी। अब इसमें डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे बोला है, लास्ट इसकी जो इन्फॉर्मेशन है। फर्नीचर कब खरीदा है ये देखिए, फर्नीचर इन्होंने ख़रीदा है 1 अक्टूबर 17 को 20,000 का। तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक कितना टाइम पीरियड होगा, 6 मंथ। तो 6 मंथ का उसके ऊपर कितना डेप्रिसिएशन, 10% निकाल देते हैं डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। तो 20,000 इंटू में इस तरह से कर लीजिए चाहे तो, 20,000 इंटू में 10/100 इंटू में 6/12। ठीक है जी, ये 2,000 आया, 2,000 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा तो 1,000 हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए ये हो गया डेप्रिसिएशन। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन तो हो गई ख़त्म। अब एक साइड से उठा लेते हैं आइटम्स को, इनकम की साइड से उठा लेते हैं, रिसिप्ट की साइड से। जैसे कि पहले दिया हुआ है क्या है, सब्सक्रिप्शन हो गया हमारा, डोनेशन हमें स्पेसिफिक है, बैलेंस शीट में जाएगी। एंट्रेंस फीस ले लेते हैं 1100 और सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन। ठीक है जी। अब पेमेंट में चले जाएंगे, सैलरी ऐसे ही पुट कर देंगे, पोस्टेज ऐसे ही पुट कर देंगे, रेंट भी ऐसे ही पुट कर देंगे, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ऐसे ही पुट कर देंगे, और मिसलेनियस एक्सपेंसेस ऐसे ही पुट कर देंगे। बाकी तो सारी चीज़ें ऐसे ही पुट कर देंगे, क्योंकि जिनसे रिलेटेड हमें वो करनी थी एडजस्टमेंट, वो हमने पहले एडजस्टमेंट कर ली। ठीक है। तो हमेशा क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम एडिशनल इन्फॉर्मेशन जिसमें एडजस्ट होनी है पहले उनको आप ट्रीट कर दीजिए, बाकी जो बचेगा फिर उसको सिंपल हो जाता है कि उसको ऐसे के ऐसे ही पुट कर सकते हैं, क्योंकि बीच में अब फिर नहीं तो काटा पीटी होती है और फिर उसमें गलती होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। आजकल मेरा तबीयत थोड़ी ख़राब है और गला मेरा ख़राब है, तो एनी हाउ मैं ट्राई कर रहा हूँ। तो आप भी थोड़ा क्लास को कीजिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए। टाइम तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, पर कोई नहीं, हम अगर सोचेंगे ठीक से करेंगे चीज़ों को तो सब ठीक हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 45 के बाद लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन मतलब फिर हम फुल फ्लैश क्वेश्चन पे आ जाएंगे, जिसके अंदर हमें हो सकता है रिसिप्ट एंड पेमेंट से बैलेंस शीट तक तीनों चीज़ें बनानी पड़े। ठीक है जी। तो सिर्फ एक पार्ट जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का है वो हमारा लगभग यहाँ पे कवर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 हम देखते हैं ये। इसको आप रीड आउट कर लेना अच्छे से, मैं इसको सॉल्यूशन की तरफ लेके चलता हूँ आपको। ठीक है जी। 46 के सॉल्यूशन, ये है अपना 46 का सॉल्यूशन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 46 के सॉल्यूशन में, जैसे इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो दी हुई है वो बता रहे हैं कि 550 मेंबर है और हर एवरी मेंबर इज़ पेइंग ₹100 एज ए सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल ड्यूरिंग द ईयर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 550 इंटू 100 इंटू 55,000। और अब देखेंगे आप इसमें सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है 52,000, यानी कि 3,000 क्या हो गया, वो हो गया हमें आउटस्टैंडिंग। तो आप इस तरह से दिखाना है इसको, सब्सक्रिप्शन 52,000 एड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 3,000 और फिर 55,000 दिखाना आप। ठीक है, वो जाता या फिर वो ही तरीका सही है, मैं ज़्यादा या कम नहीं बोलता हूँ मैं अब। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। इसके बाद अगली एडजस्टमेंट आपको दी हुई है इन्फॉर्मेशन, सैलरी आउटस्टैंडिंग 2019 को 10,000 और ड्यूरिंग द ईयर है 5,000।
यानी कि बिगनिंग में 10,000 थी और ड्यूरिंग द ईयर 5,000 है, तो बिगनिंग वाली लेस कर देंगे और ड्यूरिंग द ईयर ऐड कर देंगे। कितनी है सैलरी इसमें? 70,000। 70,000 प्लस 5,000 माइनस 10,000, ये आ जाएगा फाइनल 65,000। अब आप एक साइड से सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं। ये देखिए मैंने पेमेंट वाली साइड ले लिया। सबसे पहले बिल्डिंग दी हुई है, छोड़ देंगे। प्रोजेक्ट एक्सपेंसेस, अच्छा देखिए गवर्नमेंट ग्रांट दी हुई है इसी से प्रोजेक्ट से रिलेटेड, और जो बाकी पैसे बच गए हैं वो हमारे बैंक में पड़े हुए हैं, तो ये बैलेंस शीट का पार्ट है, इसको भी हम छोड़ देंगे। ठीक है, मैच एक्सपेंसेस, अब ये देखना पड़ेगा कोई मैच फंड तो नहीं है। हाँ मैच फंड है, लेकिन मैच फंड हमारा 80,000 है और मैच के एक्सपेंस है 90,000। ये इम्पोर्टेंट है कि हमेशा आप चेक करना कि अगर फंड भी दिया हुआ है तो कहीं मैं एक्सपेंसेस उससे फंड से ज़्यादा तो नहीं हो जा रहे हैं, तो हो जा रहे हैं तो इसको एक्सपेंस में ले जाइए। मैच एक्सपेंसेस 90,000, फंड 80,000 और एक्सेस एक्सपेंडिचर 10,000। ठीक है, इसके बाद फर्नीचर है, वो तो बैलेंस शीट है का पार्ट है, और इन्वेस्टमेंट है बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है जी, और सैलरी है, इसको हमने पहले ही ट्रीट कर दिया। इंश्योरेंस को लिख देंगे 3500 यहाँ पे। अब इसके बाद सन्ड्री एक्सपेंसेस हो जाएंगे 4700, ये बस, बाकी तो बैलेंस सीडी दिया हुआ है इसमें। अब हम रिसिप्ट साइड में जाएंगे और उसमें देखेंगे क्या क्या है। डोनेशन फॉर बिल्डिंग, ये तो स्पेसिफिक हो गई, जनरल डोनेशन दी हुई है सिर्फ, वो जनरल डोनेशन है, उसको लिख देंगे। अच्छा इससे पहले इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट हमारी जो थी 1 जुलाई को थी। चलो मैं इसको भी जब ये पॉइंट आएगा जब भी बताऊंगा। डोनेशन 50,000, फिर अपना ये तो गवर्नमेंट ग्रांट है, वैसे तो गवर्नमेंट ग्रांट इसी में जाती है, लेकिन अगर स्पेसिफिक है तो उसमें जाएगी बैलेंस शीट में। लाइफ मेंबरशिप फीस बैलेंस शीट में, मैच फंड हो गया, सब्सक्रिप्शन भी हो गया, लोकल रेंट ये रह गया 4,000, और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 10,000। ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्ट या 12,000। अब ये 12,000 लिया हुआ है ना, क्यों? देखिए आप इन्वेस्टमेंट 10% है, 1 जुलाई से आप इसके ऊपर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 1,60,000 के ऊपर फॉर 9 मंथ्स के लिए, तो वो आएगा आपका 12,000, जिसमें से 10,000 मिल गया। तो आप दिखाना इस तरह से 10,000 यहाँ पे ऐड एक्रूड इंटरेस्ट 2,000, फिर 12,000 बन जाएगा वो, उसको रिप्रेजेंट इस तरह से करना। ठीक है, अब सेल ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर की सेल भी इन्होंने कर दी है। फर्नीचर की बुक वैल्यू थी 80,000, जो इन्होंने 1 लाख में बेच दिया है, तो प्रॉफिट हुआ है लॉस। 80,000 का माल अगर 1 लाख में गया तो प्रॉफिट हो गया 20,000 का, तो उसको दिखा देंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। बस उसके बाद एंट्रेंस फीस आ गई। सॉरी, हाँ तो अब इसमें बाकी सारी चीज़ें पुट हो गई हैं। अब इसका फाइनली बैलेंस कर लेंगे, इसको सरप्लस निकाल देंगे, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर आ गया 107,800। तो यही आपकी फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलिए अब आपके लगभग ये सभी क्वेश्चन जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के थे वो हो गए हैं ख़त्म, और अब हम नेक्स्ट टाइम जो करेंगे फुल फ्लैश क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। चलिए, थैंक यू।